दूसरे करिंथियन दा 12वां ਅਤੇ 13वां अध्याय अज पढ़ांगे। संत जी की लिखते ने, शैतान दा चोपिया होया कंडा वो दर्शन बारे दस रहे जो परमेश्वर ने संतां नूं दिते। शैतान दा चोपिया होया कंडा, मैनू तो अभिमान करना ही है या मान जे करना ही है, भावें मेरे लिए लाभवंत नहीं। मैं हुण प्रभु दे दर्शना प्रकाश बाणियां दे वर्णन उते करूंगा। संत जी ने पहला कहा कि मेरा अभिमान करना या किसी दे नाल तुलना करना मेरे लिए एक तरह की बेवकूफी है। पर फिर भी तुसी मैनू मजबूर किया, कहता अगर मैं कोई गल करूंगा भी तो परमेश्वर दे दर्शना बारे करूं और उस प्रकाश बारे जो परमेश्वर ने मेरे उत्ते जार किया। मैं मसीह विच एक मनुख नूं जानदा। संत जी अपने बारे लिखदे आ, की कहंदे आ, कहंदा मैं मसीह दे विच एक मनुख नूं जानदा जेड़ा 14 साल बीते की शरीर सेहत में नहीं जानदा, परमेश्वर जाने। अजिहा मनुख तीजे आकाश उत्ते अचानक चुक लिया गया अते मैं अजे मनुख नूं जानदा हां पई की ओ शरीर दे नाल की शरीर बखरा मैं नहीं जानदा, परमेश्वर जाने। अपने बारे संत जी कहंदे आ, कहंदे कि मैं स्वर्ग दे विच या तीसरे स्वर्ग दे विच उठाया गया। कहंदा पर मैनूं ये नहीं पता कि मेरा शरीर उत्थे पहुंचिया सी कि मैं अपने शरीर सने उत्थे गया जब मेरी आत्मा उत्थे गई, मैं नहीं जानदा। पर मैं ना जानदा मैं तीजे स्वर्ग विच उठाया गया सी। कई धर्मां दसदे कि 10 दरबार आ ते 10वां दरबार जिथे रब रहिंदा, पर बाइबल दसदी 10 दरबार नहीं, सिर्फ 3 है। जमीन पहला स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब पृथ्वियां। बाइबल दसदी कई स्वर्ग आ, उसका मतलब कई पृथ्वियां आ। आसमान दे तारे वो भी पृथ्वी आ और जमीन भी एक तारा आ। तो की कहंदे कि संत जी तीसरे स्वर्ग च, पहला स्वर्ग जिथे असी इंसान रहना है, दूसरा जिथे आत्मावां आ, तीसरा सब तो उत्ते जिथे परमेश्वर है। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। पर रब दे बचन कहते नहीं नहीं नहीं, उत्थे कोई भी नहीं रहिंदा। ते हुण असीं देखदे आ कि साइंसदानां ने सैटेलाइटां भेजियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि चंद तारे अते सूरज के आले दुआले घूमदियां। कोई भी तस्वीर उन्हां नूं मिली नहीं, ना किसी देवते दी, ना किसी देवी दी, ना किसी रथ दी, ना किसी घोड़े दी, उत्थे कुछ भी नहीं है। फिर लिखिया जी कई तरह के देवते आ। फिर चंद्रलोक, ਉਹਦਾ मतलब चंद ते भी देवते रहंदे आ। चंद ते बंदा कई बारी जा चुका, कोई देवता नूं मिलण नहीं आया, ना उन्होंने जी आया नूं वेलकम करन आया, उत्थे कोई नहीं रहिंदा। धर्म दी किताबां कहंदा रहंदियां, पर साइंस ने सबूत किया कि ना जगह च कोई भी नहीं रहिंदा। तां ही बाइबल कहंदी सिर्फ 3 इंसान जिथे आत्मावां, तां तीसरा जिथे परमेश्वर, विच विचाले कोई नहीं रहिंदा। ये परमेश्वर दे बचन त जिन्हां बचनां ते असीं यकीन कर सकते हैं, क्योंकि बचन रब साबित करदा साइंस द्वारा भी। सो संत जी कहंदे मैं तीसरे दरबार ते गया जिथे परमेश्वर रहिंदा। पहला दरबार जिथे असीं रहने आ, दूसरा दरबार तो उत्ते आसमान लै लो जां जिथे आत्मा, तीसरा जिथे परमेश्वर है। कि मैं तीसरे दरबार ते गया, ये नहीं पता शरीर च, ये नहीं पता आत्मा दे विच, पर मैं उत्थे उठाया गया। फिर संत कहंदे फिर दोष उत्थे अचानक चुक लिया गया। ओने ओ गल्लां सुनियां जो आखण दियां नहीं, जिन्हां दा बोलना मनुख दे जोग नहीं। संत कहंदा कि उत्थे परमेश्वर ने गल कीती, उत्थे परमेश्वर ने कई गल्लां दसियां
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਮੋਸਿਸ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਬਚੀ, ਪਹਾੜ ਕੰਬਿਆ, ਲੋਕੀ ਡਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਸਿਸ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੋਸਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੋਸਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਇਨਾਈ ਤੇ ਸੁਣੀ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੁਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਪੌਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਬਾਝੋਂ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲਿਆ ਉਹ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਬਲਹੀਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਆ? ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੋ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ, ਲੋਕੀ ਮੋਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਜਾਊਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਸਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰੂੰ।
कि जदों मैं कमजोर आ वो मेरे राही तकड़ा आ। 8वीं ऐद, क्योंकि जे मैं अभिमान करना चाहा भी मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, इसलिए जो मैं सच बोलांगा। जे मैं मान चाहता भी हाँ, कुछ करना चाहता भी हाँ, संत जी की कहते, वो कहता कि मैं एवं नहीं करूंगा कि जो मैं कहूंगा वो सच कहूंगा। आजकल के प्रचारका मांगू नहीं, अपने को गल्लां बना के गल्लां कही जानियां। कहते अगर मैं कहूंगा तो सच कहूंगा जो रब ने मेरे राही कीता। इंडिया दे विच भी इत्थे भी मेरे तो प्रचार ने कई गल्लां कीती, मैनूं पता सच नहीं कह रहे। अपने आप को बहुत बड़ा बना के, ओ यीशु ने आज किया, यीशु ने कुछ नहीं होया। वो खाने लिए करते कि लोग इन्होंने मगर लगना। तो संत जी कहता कि मैं इतना नहीं करूंगा, अगर मैं कहूंगा भी कोई गल तो सच गल होगी। फिर तो सी पढ़ते 6वीं ऐद, क्योंकि जे मैं अपमान करना चाहूं भी कहना मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, इसलिए जो मैं सच बोलांगा। पर मैं अपने आप ਨੂੰ रोक रखदा हां, अजिहा ना होवे भई मैनू उस तो वधिक ना समझ लवे जो मैनू वेखदा मेरे कोलों सुनदा है। संत जी कहंदा इतनियां गल्लां मैं इदां बहुत नहीं करदा कि मेरे नाल बड़ियां बड़ियां चीज़ां होईयां, ये गल्लां तां मैं लुको के रखियां मेरे लिए। मैं आम लोगों को नहीं चाहता दसना सारियां गल्लां। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे वाल देखण जिद्दां कि मैं बहुत बड़ा बंदा आ जां मैं रब आ, क्योंकि मैं मान लेना नहीं चाहता कि लोग साडे वाल देखण कि असीं बड़े बंदे नहीं, असीं तुहाडे सेवादार आ। चर्च दे सेवादार परमेश्वर दे काम है, ओहदे काम है, तुहाडे सेवादार ओ तो वध नहीं। ਇਹ नहीं कि साडे गलां च हार पाया जाए, मर्सिडी कारां च घुमाया जाए, बाबा बाबा कहा जाए। संत जी कहता ये नहीं मैं चाहना, ये नहीं मैं चाहना कि लोग मेरे वाल इदा देखण, इस करके मैं गल्लां इहदियां दसणियां नहीं चाहना। मैं नहीं चाहता लोग मेरे बारे सोचणो जो सोचना नहीं चाहिए। संत जी फिर तुसीं पढ़दे आ जो कहते बहुत चंगी गल कहते आ। 6वीं ऐद, फिर तू क्यों जो मैं अभिमान करना चाहा तां मूर्ख ना बनूं, इसलिए जो मैं सच बोलूंगा। पर मैं अपने आप को रोक रखदा हां। क्यों रोकदा? कहंदा अजिहा ना होवे पे कोई मैनू इस तो वधिक समझ लवे जो मैनू वेखदा जां मेरे कोलों सुनदा। कोई मैनू बहुत ज्यादा ना बड़ा बंदा समझे, पूजा के तौर समझे जां हार पावे। संत जी कहंदा नहीं नहीं नहीं, इस करके मैं कई गल्लां करदा भी नहीं, दसदा भी नहीं कि मेरे नाल की होया, कि मैं नहीं चाहता मेरी महिमा होवे, मैं चाहना कि परमेश्वर की महिमा होवे। 7वीं, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ जो मैं प्रकाश बाणियां दी बहुतायत दे कारण हदों फुल ना जावां। मेरे शरीर विच कंडा चोबिया गया, अर्थात शैतान दा घलिया होया भई ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰੇ मारे तां जो मैं हदों बाहर ना फुल जावां। परमेश्वर ने ज्ञान दिता, डूंघियां गल्लां दसियां, मुलाकात जीसस नाल हुई, स्वर्ग दे विच उसने वो गल्लां सुनियां जिहड़ी कि रब ने मनाही कीती सी, क्यों किसी नूं दस नहीं सकदा। संत कहंदा सारियां चीज़ां क्योंकि रब ने मैनूं दित्तियां, ज्ञान दिता, प्रकाश दिता, गल्लां जार कीतियां, दर्शन दिते। रब ने कंडा मेरे शरीर दे विच भेजिया, शैतान नूं आण दिता अते शैतान ने मारिया जां मुक्के मारे, ये नहीं कि असली मुक्के मारे, उहदा मतलब तंग कीता ताकि संत कहंदा कि मैं हंकार दे विच ना जावां। हंकार जाना बहुत, परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता, वो नहीं चाहता उहदा सेवक जले, वो नहीं चाहता उहदा सेवक नरक दे विच जावे। हंकार हर एक इंसान जा सकता, साडे सारे अंदर थोड़ा थोड़ा हंकार है सारे अंदर। तब परमेश्वर नहीं चाहता कि संत दे दिल दे विच भी हंकार आ जाए कि मैं तो इन्ना जानता, मैनू फलाना पता, मेरे को दर्शन होए, मैं रब दे स्वर्ग जा चुका, मैनू ओदी बाणी आई, ओदे बच।
कहते इस करके रब ने शैतान नूं मैनू तंग करन दिता ताकि मैं थले रहां कि मैं भगवान नहीं, मैं इंसान हाँ, मैं बंदा हाँ, मैं कमजोर हाँ। मोसेस नूं भी मोसेस शिकायत करता है, प्रभु मैं बोल नहीं सकता चंगी तरह, बोलण दे विच मैं नरम हाँ, हौली हौली बोलदा। इदा कर किसी होर बंदे नूं भेज, मैनू ना भेजे, काम मेरे लायक नहीं आ, तेरा काम मैनू सूट नहीं पैंदा रब। तू मैनू कहता राजा मोहरे खड़न नूं, मैं तो उदा भी नहीं चंगी तरह बोल सकता, हौली हौली बोलता, तो मैं राजा मोहरे किदां बोलूं? वो भी मिस्र दा राजा। उन्हां दिनां च मिस्र दी ताकत, इजिप्ट दी ताकत, बड़ी ताकत सी उस इलाके च। इदा कर किसी होर नूं भेज। मोसेस ने शिकायत की, रब ने कहा भी मोसेस कौन कौन इंसान का मुंह खोलता ते कौन उन्होंने गुंगा करता? क्या परमेश्वर ने? ये सारिया चीज़ां रब ने चाहे गईयां, रब ने मोसेस नूं ठीक नहीं किया, वो उदा दा उदा रहा बोलण दे विच, काहदे लई? ताकि वो जाने कि चाहे वो दरियावां चों राह बना सकदा, पत्थरां चों पानी कढ सकदा, पर है इंसान, ਉਹਦੇ अंदर कमजोरियां कि तुम चंगी तरह गल भी नहीं कर सकता। रब ने उन्हें थले रखने ताकि वह सेवक बचाया जाए। ताही संत जी कहता कि कंडा मतलब कोई दुख जिहदे बारे बाइबल दसदी नहीं किहड़ा दुख सीगा, पर जिहड़ा दुख शैतान मैनूं दिंदा रहा रब ने होण ता ओहदी वजह सी रब ने उन्हें दस्सिया कि वो नहीं चाहता रब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हंकार आवे, कि वो फिर भी ये जाने इन्ना ज्ञान, रब दे दर्शन, रब दे बोल सुनने के बावजूद वो सिर्फ इंसान है, ताकि हंकार ना आवे। तो जैसे देखते कंडा की चीज है, क्या संत जी बीमार सी, कोई बीमारी सी? नहीं। होर कंडा की हो सकता? जदों असी रसूलों के किताब पढ़ते, संतां दी चिट्ठियां पढ़ते, कई बारी एक गल जार हुंदी, बाइबल दसदी तो नहीं, पर असी अनुमान ला सकते कि एक चीज संतां नूं कई बारी तंग करदी सी। जदों अपनी जिंदगी बारे वो सोचते सी कि उन्हीं जीसस दे चर्च नूं जीसस कोल आण तो पहला किन्ना तंग कीता, कि किंदा कईयां नूं कैदी बना के वो जरूसलम दे विच बड़े ग्रंथी या पादरियां कोल लैके आया। उसने देखा तीमियां रोंदियां, बच्चे रोंदे, जदों उन्होंने जेलों में डकिया गया, कईयां नूं शैंटियां दे नाल कुटिया गया, कईयां नूं मारिया गया, जिदा स्टीवन नूं पत्थरां दे नाल मारिया। तो बाइबल दसदी कि संत जी उस वेले उत्थे खड़े सी जीसस नूं मनण तो पहला। ये चीज़ां उहदे दिमाग विच उहनूं तंग कर रहीआं सी। सानूं पता शैतान किद्दां काम करदा। शैतान उहनूं कहंदा, देखिया यारा तूं तां कहंदा जीसस जीसस, पर बाइबल कहंदा कातलां दी कोई मुक्ति नहीं। तू तो उत्थे खड़ा सी जब स्टीवन का कतल किया, तू उन्होंने रोकिया, तू आवाज उठाई, तू इस रब नूं किद्दां मन सकदा? इहदे लोकां नूं तां तू मरवाया, कुटवाया, जेलां दे विच सुटवाया। चेतन निक्के न्याणे किद्दां मम्मी मम्मी करदे सीगे, तां मां नूं जेल दे विच डाकता, तू उत्थे ही सीगा। इह चीज़ां नूं तंग करदियां सी। शैतान बार बार सोचा दिंदा सीगा, तू किद्दां रब शैतान साडे नाल अज भी करदा, सानू दसो तू आ कर चुका, तू इदां कीती, तेरे कोल तां हुण माफी भी नहीं है, रब ने तैनूं नहीं बचाना। अज भी शैतान उदां ही साडे दिमाग नूं तंग करदा, सानू रब तो दूर ले जाण दे। सो ये चीज़ां संत नूं कई बारी तंग करदियां सी। कई बारी संत जिक्र करदे इन्हां गल्लां दा। सो सानू पता किहड़ी कंडा उहदे चुभदा सीगा। कई बारी प्रार्थना कीती कि परमेश्वर ये सोचां मैं तो दूर ले जा, ये आवाज़ां जिहड़ियां मेरियां मेरे कन्नां विच सुणदियां, मैं तो दूर ले जा। रब कहंदा नहीं नहीं। देखो की कहंदा 8वीं ऐत, इहदे लई मैं प्रभु अगे किन्नी वारी? 3 वारी बेनती कीती, ए मेरे तो दूर हो जावे। उसने मैनू आख्या, भई मेरी कृपा तेरे लिए बथेरी है, क्यों जो मेरी समर्था निवरताई विच पूरी हुंदी। रब कहंदा
3 बारी क्या कि परमेश्वर ये दूर ले जा, कोई जवाब नहीं आया। परमेश्वर ये दूर ले जा, कोई जवाब नहीं आया। 3जी बारी परमेश्वर ये शैतान नूं दूर ले जा जो मैनूं इदां तंग करदा। रब कहंदा नहीं, मेरी दया तेरे लिए बहुत है, मेरी दया ने तेनू ढक लिया। जो भी तू कीता, जो गुनाह तू कीते, जो काम तू कीते, वो सारे बख्श हो गए। काहदे लई? क्योंकि मेरी दया ने तेनू ढक लिया। की कहंदा, की बाणी कहंदी ओदे परमेश्वर दे वचन कि मेरी दया तेरे लिए बहुत है, मेरी दया ने तेनू ढक लिया। लोकी चाहे देखण कहने ना कीता ना कीता, आ तीम इदां दे सी, ओ बंदा इदां दा सी, ओ इदां दा सी, लोकी जो मर्जी कहण, हसण भी तुहाडे पिछे, पर वो ये नहीं जानते रब ने तुहानू ढक लिया। उन्हें अपनी दया, अपनी किरपा दी चादर तुहाडे उत्ते सिड़ दी। ताही बाइबल कहती कि जे रब तुहानू कहंदा तुसी गिल्टी नहीं है, निर्दोष है, दूसरा कौन हुंदा दोष लाण वाला? जदों रब कहंदा तुसी दोषी नहीं है। संत जी की कहंदे कि परमेश्वर नूं कहंदा नहीं संत, ये चीज उत्थे रहो, पर मेरी दया ने तेनू ढक लिया। जो भी तू कीता, जो भी तेरे पिछले पाप सी, जो भी तू मेरे चर्च नूं तंग कीता, सताया, तो सारे माफ है। मेरी दया तेनू ढक गई है, इन्ना बहुत है। की कहंदा संत, परमेश्वर संत नूं तेरी कमजोरी च मेरी ताकत चार हुंदी है। आमीन। प्रभु अगे 3 बारी प्रार्थना कर दे, 9वीं है फिर तू पढ़ दे। उसने मैनू आख्या भाई मेरी कृपा, की कहंदा मेरी कृपा, कौन कहंदा? परमेश्वर, मेरी कृपा तेरे लिए बथेरी है। क्यों? जो मेरी समर्था, मतलब रब कहंदा मेरी ताकत, समर्था का मतलब ताकत, कि समर्था निर्बलताई विच, कमजोरी विच पूरी हुंदी है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताइयां उत्ते अत आनंद नाल मान करांगा, ता जो मसीह दी समर्था मेरे उत्ते सहाय करे। ता संत जी कहंदे कि मैं अपनी कमजोरी विच मान करूंगा, ताकि रब दी शक्ति मेरे राही काम करे अते मेरे राही जाहिर होवे। 10वीं आयत, इस कारण मसीह दे लई निर्बलताइयां उत्ते, मेहणियां उत्ते, तंगियां उत्ते, सताए जाण उत्ते, संकटां उत्ते प्रसन्न हां, क्योंकि जदों मैं निर्बल हां तदों ही तकड़ा हुंदा है। संत जी कहंदा कि मैं खुश हां जो दुख आउंदे, तकलीफां आउंदियां, दुखां च मैनूं लंघना पैंदा, संकटां दे विचों जाना पैंदा। संत कहंदा मैं खुश हां, क्योंकि जदों मैं कमजोर हुंदा उदों मैं तकड़ा होता कि रब अपनी ताकत मैनू दिंदा कि चाहे जिहड़े मर्जी तूफान आई जान असीं सामना कर सकते। जीसस ने कहा कि जिहड़ा घर वो चट्टान ते बणिया, कहंदा झक्खड़ आण हनेरी आणगे, घर नहीं ढहूगा। असीं अज खड़े हां, साडे सारियां दियां जिंदगियां विच किन्ने तूफान आए, किन्ने झक्खड़ वगे, किन्नियां तंगियां, किन्ने कष्ट आए। साडा हाथ फड़न वाला कोई नहीं सी, मदद करने वाला कोई नहीं सी। कई बार असीं अपने आप को कल्ले महसूस किया, पर असीं खड़े रहे। झक्खड़ आए पर चले गए, नेरियां आईयां थम गईयां। क्यों? क्यों ते किस तरह खड़े हुए? कि असीं चाहे कल्ले सी, चाहे कमजोर सी, पर सानू एक होर सी जिहड़ा ताकत दिंदा सी खड़न दी, परमेश्वर। इस करके साडा घर ढिया नहीं। झक्खड़ आए पर सानू हड़ा के नहीं लै गए, क्योंकि साडी कमजोरी विच वो ताकत दिंदा कि असीं खड़ीए। मैं नादान बनिया हाँ, अंग्रेजी बाइबल मुताबिक मैं मूर्ख बनिया हाँ, तुसी मैनू मजबूर किया। संत कहता हुण मैं मूर्ख बनिया क्योंकि मेरे लिए मूर्खता आया।
कि मैं ऐदां दीयां गल्लां तुहाडे नाल करां। तुसीं तां चर्च वाले तुहानूं जाके समझ होनी पैंदी है चाहिदी है, पर जिहड़े तुहाडे विच रसूल सारे मैनूं मजबूर कीता ऐदां दीयां गल्लां करन नूं, मेरे लिए ये बेवकूफी है, ये मूर्खपणा है। सो संत जी कहते कि मैं मूर्ख बनया आ, काहदे लई? तुसीं मैनूं मजबूर कीता। क्यों कहना चाहिदा सी भई तुसीं मेरी नेकनामी करदे, इसलिए जो मैं भावें कुछ नहीं तां भी वो महान रसूलां तो कुछ घट नहीं। हाँ, संत जी कहते समझ के थानू मेरे नाल खड़ना चाहिदा सी, थानू मेरी नेकनामी करनी चाहिदी सी। पर संत जी की कहते कि उन्हां झूठियां रसूलां नूं जिन्हां नूं तुसीं चुनिया, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆ। ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। कि सिर्फ गीत भजन। रब दे वचन कहते मेरे लोकी मर रहे, परमेश्वर कहता मेरे लोकी मर रहे बिना ज्ञान तो, क्योंकि उन्होंने ज्ञान देने वाला कोई नहीं। जिन्होंने ज्ञान देना चाहिए सीगा वो सिर्फ गीत गाते रहते हैं। तो कहता मेरे लोकी मर रहे बिना ज्ञान ते समझ तो। संत जी कहता थानू मेरी नेकनामी करनी चाहिए सी। करिंथ दे चर्च नूं कहता मेरी नेकनामी ते पासे रह गई, तुसीं उन्हां रसूलां नूं चुनिया जिहड़े अपने आप नूं बड़ा समझदे आ, मन्ने दन्ने रसूल समझदे आ। पर संत कहता गल सुनो, हुण तुसीं मैनूं मजबूर कीता, मेरे लिए ये बेवकूफी आ, पर मैं करां की? तुसीं मैनूं टिकण नहीं दिंदे, तुसीं मैनूं मजबूर करदे आ। थोड़ा मैं दसा, कहता उन्होंने तो घट मैं नहीं हाँ, अगर वो बड़े हैं मैं उन्होंने तो भी बड़ा है। किदां पढ़ो 12वीं ऐत, रसूलां दे निशान पूरी धीरज नाल निशानियां अचंभियां करामातां तो थोड़े विच ठीक विखाए गए कि रब ने जार किया मैं ओदा रसूल हां। बड़े बड़े काम रब ने मेरे राही किते, अचंभे काम, हैरान होने वाले मेरे राही रब ने करामातां कीतियां। मेरे राही तुसी देखिया करिंथियंस के थोड़े जदों मैं आया सी कि रब ने की किया, किदां ओदी आत्मा हिली, किदां ओदी आत्मा ने करामातां कीतियां। रब ने दिखा लिया कि मैं ओदा बंदा हां, ओदा रसूल हां मैं। क्यों जो ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੌ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਨਿਆਓ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਰਿੰਥੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲੋਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ, जो आत्मा के 7 तोहफे। परमेश्वर ने थानू ज्ञान की बरकत दी, किहड़ी गल तो तुसी हुन्ना चर्चा नालों घट सके? संत जी कहता सिर्फ यही कि थोड़े कोल जदों मैं आया, मैं रब दा काम करन लई, प्रचार करन लई कोई पैसा नहीं मंगया, मैं थोड़े उत्ते भारू नहीं पिया, मैं थानू कहा नहीं कि मेरा रेंट दवो या मेरे गैस दे बिल या बिजली दे बिल दो, मैं भारू नहीं होया थाते जदों मैं थोड़े कोल आया। तो ये तुसी मेरी गलती करदे, अगर ये गलती आ तो मैं थातों माफी मांगदा। अगर जो मैं करदा, अगर थोड़ियां नजर च मैं गलती कीती आ तो कहंदा मेरी गलती माफ करो। यही कि मैं थातों पैसे नहीं ले, यही मैं थोड़े उत्ते भारू नहीं पिया, अपनी जिम्मेवारियां नहीं थानू दित्तियां। अगर थोड़ियां नजरां च गुनाह आ तो मैं माफी मांगदा। वेखो मैं तीजी बार थोड़े कोल आउण नूं तैयार हां, थोड़े उत्ते भारू ना होवांगा।
संत जी कहते मैं भी इदां दा बंदा आ, मैं तीजी बारी फिर आ रहा, थोड़ा मैं पहला ही दस देना, मैं फिर भी थोड़े तो दुआनी नहीं लैनी, ना थोड़ी उत्ते मैं भारू बनना, ना अपना बोझ थोड़े ते सुटना, ना रब दा काम करन प्रचार करन दा मैं कोई पैसा लेना जिदा होर रसूल करते हैं कि हजे भी तीजी बारी भी मैं उत्ते ही रहना जिदा मैं 2 बारी सी, कि थोड़ी उत्ते मैं भारू नहीं रहना। क्यों जो मैं थोड़ा माल नहीं सगो थानू चाहता हाँ, बाल बच्चों ने मापिया ले नहीं सगो मापिया बाल बच्चों ले जोड़ना चाहिए। कहता गल सुनो मैं होर रसूलों वांगू नहीं हाँ, न्याणे अपने मापिया ले नहीं जोड़ते, मापे न्याणियां ले जोड़ते हैं। सो संत जी कहता कि रब च मैं थोड़ा बाप हाँ, मैनू थोड़े तो चीज़ां नहीं चाहिए, इस करके मैं भारू नहीं हुंदा थोड़े दे मेरे लिए आ करो मेरे लिए फलाना करो, क्योंकि मेरा फर्ज है थानू देना, ये नहीं कि थोड़े तो लेना। सो मैं थोड़ियां जाना लिए बहुत आनंद नाल खर्च करांगा। संत कहता मैं तो थोड़े लिए कुर्बान होने नूं तैयार हां, अते आप भी कुर्बान हो जावांगा जे मैं थोड़े नाल ज्यादा प्यार करता हां, भला तुसी मेरे नाल घट प्यार करोगे। संत कहता जे मैं थानू इन्ना प्यार करता, क्या तुसी मैनू घट प्यार करन लगे हो? यूं ही सही मैं आप थोड़े उत्ते भारू तां ना होया, पर चतर होके थानू छल नाल फड़िया। मैं भारता नहीं से, मैं देखदा रहा तुसी करदे की है। कहता मैं भी चलाक बंदा आ, ये ना समझो कि मैं उत्ते ही हाँ। कहता मैं भी चलाक बंदा है, कहता मैं भी देख रहा तुसी करदे की है, मैं भारू नहीं होया। कहता मैं भी चलाक आदमी हाँ, मैं भी देख रहा कि चर्च लोग करदे की आ, कित्थे तक पहुंचते की। कहता मैं चतर होके थानू छल नाल फड़िया, मैं देख लिया तुसी किदां दे बंदे, जिन्हां नूं मैं थोड़े कोल घल्लिया कि उन्हां विचों किसे दे राही मैं थां तो कोई लाहा कढ़िया। तुसी हमेशा साडा कसूर करदे। संत जी कहंदा कई तोमता लाने के कुछ जिहड़े मेरे नाल दे काम करदे सी, जिदा भरा टाइटस तां होर ओहदे नाल सी, जदों मेरे नाल आए, जदों थोड़े कोल भेजे गए कि उन्हें थोड़े कोई चीज़ लई, क्या उन्हें थोड़ा कोई नजायज फायदा उठाया? क्या उन्हें कोई लाहा थोड़े तो कढ़िया? कि टाइटस मैं टाइटस दे अगे बेनती की अते उहदे नाल उस भरा नूं घल्लिया कि टाइटस ने थोड़े कोलों लाहा कढ़िया, असी इको आत्मा तो इको राह उत्ते नहीं चले। संत कहंदा जदों मैं टाइटस दे नाल 2 बंदे भेजे सी, टाइटस उहदे नाल होर भरा करंथियन, कहंदा क्या टाइटस ने कोई लाहा कढ़िया थोड़े तो? क्या उन थोड़े तो कोई पैसा जदा दीयां चीज़ां दा बेइस्तेमाल कीता? क्या तुसी देखिया नहीं कि असीं इको आत्मा दे विच इको राह ते तुरदे? भला तुसी हजे तक समझते हो जो असीं तुहाडे अगे अपनी सफाई पेश करते हां, असीं परमेश्वर अगे मसीह विच होके बोलते हां, पर हे प्यारो ये सारियां गल्लां तुहाडे ही सुधार ले। जो असीं कहंदे थोड़े असीं गुड़ी नहीं चकदे, ये ना सोचियो कि उंगली चकदी, कहंदा असीं तुहानूं सुधारना चाहते हैं। ये गल्लां मैं लिखदा ताकि तुसी सुधरो, कि तुसी अपना अनपुणा देखो कि तुसी आत्मिक तौर पे किन्ने पिछे जा चुके हैं, किन्ने अन्ने अगे तुसी अजे पूरे जीसस विच खरे नहीं उतरे। क्यों जो मैं डरदा हां किते यूं ना होवे जो मैं आण के जेहो जे थानू चाहदा हां ओहो जहे ना पावां, तुसी मैनू भी ओहो जिहा पाओ जो जिहा नहीं चाहते हो। संत कहंदा मैनू इक गल दा डर लगदा कि जदों मैं हुण कुरिन्थियन च आ रहा, तीसरी बार मैं आ रहा, मैं नहीं चाहता कि तुहानू मैं मिला जिदा मैं मिलना नहीं चाहता। ਉਹਦਾ मतलब वो चाहता नसू कि जदों कुरिन्थ आवे लड़ाई होण, झगड़े होण, बंटवारे होण, काहदे लई? फिर संत जी नूं झड़का मारनियां पैणीਆਂ, कईयां नूं चर्च तो बाहर कढना पैना, कईयां नूं शैतान हवाले। सो संत करना नसू चाहते, कहता मैं नहीं, तो तुसी भी मैनूं उदां देखना नहीं चाहोगे। थोड़े दिल च भी चाह होगा कि मैं प्यार नाल आवां, मैं शांति नाल आवां। संत जी कहता मेरा भी यही ख्याल कि मैं प्यार नाल आवां, पर जे चर्च दे विच नुक्स आ फिर तुसी मैनूं शांति वाला बंदा नहीं पाओगे।
फिर तुसी मेरा दूसरा रूप देखोगे जिहड़ा मैं दिखाना नहीं चाहता। संत जी की कहना ये जो पाओगे जो नहीं चाहते भाई झगड़ा उथे झगड़ा ना होवे, ईर्खा जैलसी ना होवे चर्च दे विच, गुस्सा धड़ेबाजियां जा विरोधता चुगलियां स्वार्थ ਇਹਦਾ मतलब गपशप मारनी, हंकार जा कसमान हंगामा करना हलचल मचानी। अजिहा ना होवे भई जा मैं फिर आवां मेरा परमेश्वर थोड़े अगे नीवा ना पावे। मैं नहीं चाहता कि रब मैनूं थोड़े मोरे नीवा पावे कि मैं विश्वास ना आंदा शरदा ना आंदा कि कुरिन्थ ने अपने आप नूं सुधार लिया होना। ये ना होवे कि जदों मैं आवां तां देखा तुस तां सुधरे भी नहीं, फिर तो मेरा सिर नीवा ही होया। रब ने तो फिर मेरा सिर नीवा ही करना, क्योंकि इन्नियां चीज़ों के बावजूद भी तुसी अपने आप नूं नहीं सुधारे, हजे भी कसमान आ, लड़ाइयां आ, झगड़े आ, ईर्खा आ, बांडे बांडी आ कि रब मैनूं थोड़े मोरे नीवा ना करे। अते मैं उन्हां विचों बालियां दे लई सोग जां रोना करा जिन्हां ने अगे पाप कीता है, अपने गंद मंद अते हरामकारी लुचपणे तो तौबा ना कीती होवे। कि उदां दे लोकां नूं ना मैं देखा जिहड़े पछताए ना होण तां रब वाल मुड़े ना होण, हजे भी अपने पापां विच होण। ये ना होए मैनूं आण के सारा कुछ करना पवे, चर्च तो लोकां नूं कढना पवे। मैं इदां नहीं आना चाहता, मैं शांति दा बंदा, शांति चाहना चाहता। 13वीं आयत पढ़ दे, तीसरी बार मैं तुहाडे कोल आउण लगा हां, 2 या 3 गवाहां मूहों हर एक गल पक्की हो जाएगी। सबूत चाहिए। मोसेस ने परमेश्वर को हुक्म दिता कि जदों न्याय किया जाए घट्टो घट 2 सबूत होने चाहिए। तो जदों जीसस का रूप बदलिया उस पहाड़ से, असी देखेंगे 2 सबूत सीगे। एक तो उहदे सेवक सबूत सी, उन्हां दी मैं गल नहीं करता। देखिया कि एक पासे मोसेस खड़ा, वो सबूत दिंदा कि पुराने नेम ने इहदे मसीहा बारे गल कीती। दूए पासे इलाइजा खड़ा सबूत दिंदा कहदा कि नेम ते पैगंबर जीसस दी अगवाही कर दे। इत्थे कि संत कहंदा कि जदों मैं कुरिन्थ आऊंगा, जो भी लड़ाई झगड़ा थोड़े चर्च च 2 या 3 लोकां दे सामने हरेक गल पक्की की जाऊंगी। मैं अगे कह चुके हैं, तीवे मैं दूजी बारी सामने होके कहा भई तीवे हुण भी परोखियो कि उन्होंने जिन्हां ने अगे पाप किया रहंदिया सबनों नूं पहला आखदा हां भई जे मैं फिर आवां छड्डांगा नहीं कि जिन्हीं पाप किया मुड़े नहीं अपनी गलतियां च रह। कहता जदों मैं आना अगर वो बदले नहीं मैं उन्होंने छड्डना नहीं। कि रब ने सानू रसूली ताकत दित्ती आ। ये ताकत रब काहदे लई दिंदा? चर्च नूं वंडण लई नहीं, चर्च नूं सुधारण दे लई। वो ताकत जिदा मैं पिछे दस चुका कि जिहड़े लोग सुनते नहीं, बाइबल कहती एक बड़ा बंदा समझावे, अगर एक दिन नहीं सुनता 2-3 समझाण, अगर वो फिर नहीं सुनता उन्हें चर्च मोरे ले जाया जाए, अगर वो चर्च दी नहीं सुनते उन्हें चर्च तो कढ़िया जाए। यह है रसूली अधिकार जो परमेश्वर दिंदा, चर्च के नुकसान ले नहीं बनाउण लई। ताही चाहते कि साडे चर्च ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई चुगली, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुसी रब दे घर दे विच आ रहे हैं। जो तुसी बाहर करो वो थोड़े तो रब दे विचाले जो चर्च हुंदा आ ओदे जिम्मेवार असी हां। तो जो रब चाहता वो असी करांगे, चाहे लोग पसंद कर ना कर, क्योंकि ओदे वचन सानू आग्या दिंदी आ करन लई, चर्च दे सुधार लई। एक बंदे दा जाना चंगा आ, बाकी दियां दा नरक जाण नाल। सो कहा संत जी कहंदा मैं उन्होंने छड़ना नहीं कि जदों मैं मुड़ के आना तीसरी बार। तीजी ऐत इसलिए जो तुसी परखना चाहते हो भई मसीह मेरे विच बोलदा है, जिहड़ा थोड़े लई निर्बल नहीं सगों थोड़े समर्थी है। संत जी कहंदे अच्छा तुसी जानी कि सबूत मंगना चाहते हैं कि क्या रब मेरे राही बोलदा कि नहीं? क्योंकि संत जी नूं गल्लां पता लगियां कि लोकी ओहदे किन्ने खिलाफ या किदां दी ओहदे बारे गल्लां करदे। कहंदा अच्छा तुसी मैं सबूत लेना चाहते कि क्या जीसस मेरे राही बोलदा है?
कि नहीं बोलता। संत जी कहता गल सुनो, मैं तुहानूं दसदा कि जीसस मेरे राही कमजोर नहीं, बहुत तकड़ा आ। अपनी ताकत दे विच कहंदा मेरे राही बोलदा, मेरे राही काम करदा। कि जिहड़ा परमेश्वर संतां राही बोलदा वो परमेश्वर बलवान आ, वो तकड़ा आ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈ करके सलीब उत्ते चढ़िया गया ਤਾਂ भी परमेश्वर की समर्था करके ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ। देखो जानी कि जीसस जदों मरिया ताकत दे विच नहीं मरिया, ਉਹ कमजोरी विच मरिया। लोकां ने गालां कड्डियां, ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं कहा। ਉਹਨੇ दाढ़ी पुट्टी, ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं कहा। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ थुकिया, ਉੱਥੇ कुछ नहीं कहा। क्रॉस ते असी देखते उस आदमी उत्ते जिहड़ा आदमी तकड़ा नहीं पर कमजोर है, वो किसी ने कुछ नहीं कहता। लोकी मशकरियां करदे, जे तू मसीहा थले उतर आ, जे तू मसीहा अपने आप नूं बचा ताकि असी भी जानिए तू मसीहा। वो कुछ नहीं बोलिया, उसने कुछ नहीं किया। संत जी कहंदे कि जीसस सलीब ते कमजोर मरिया, पर ਜਦੋਂ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਸਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਵੇ, ਮੇਮਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਜੂਡਿਆ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ? ਮੇਮਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਮਣਾ। पर जदों जींदा होया और रब दी शक्ति दे नाल जींदा होया, अते हुण मेमना नहीं आ, बबर शेर आ। बाइबल उहनूं की कहंदी? ओ जूडा दा शेर आ। हुण ओ गरजूंगा, अते जदों गरजूंगा सारी धरती कंबूगी, इंसान दे दिल डरनगे, उन्हां दियां आसां चले जाणगियां, क्योंकि हुण शेर आ ते मेमना नहीं आ। संत जी कहते कमजोरी विचों मरिया, पर परमेश्वर की शक्ति दे नाल वो जींदा होया। संत जी कहते क्योंकि जो असी भी उस विच निर्बल हाँ, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर की शक्ति करके जीवांगे ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ परमेश्वर की ताकत नाल जींदा होया सी। अपने आप नूं परखो कि तुसी विश्वास हो या नहीं। मेरी फिक्र ना करो, तुसीं तां मैनूं परखना चाहने, देखना चाहने आ। तुसीं अपना टाइम खराब कर रहे, मैनूं तां अपने आप नूं देखिया। सांझी कहता अपने आप नूं परखो, अपने आप नूं अंदरों देखिया क्या तुसीं सही आ रब नाल। सानूं सारिआं नूं पता जिन्ने इस कमरे 'च बैठे, सानू अपने आप नूं पता सी अंदरों रब दे नाल किहो जिहा। सानू सारिआं नूं पता कि साडा रिश्ता परमेश्वर नाल किदां। बाहरों असीं जिद्दां मर्जी नजर आईए, पर सानू अंदरों पता। संत कहंदे तुसीं मैनूं परखना चाहने, पर संत कहंदे अपने आप नूं परखो कि क्या तुसीं परमेश्वर विच पक्के हो, तुसीं परमेश्वर दे विच किस हालत दे विच खड़े हो। कई बारी ताही ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਫਲਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰਖਣ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਸਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੰਜਵੇਂ ਅਧ अपने आप ਨੂੰ परखो कि तुसी विश्वास विच हो या नहीं। अपने आप ਨੂੰ परखो, अथवा की तुसी आप ਨੂੰ नहीं जानते जो यसू मसीह तुहाडे विच है। जे तुसी अर्पणवान असफल ना मंजूर का मतलब ना हो, ये ना हो कि तुसी ना मंजूर हो,
पर मैनू आस है जो तुसी मालूम कर लोगे, असी अप्रवान नहीं, असी रब दे मोहरे नाम मंजूर नहीं, असी मंजूर ही उहदे मोहरे। अते असी परमेश्वर अगे प्रार्थना करते हाँ जो तुसी कुछ बुरा ना करो, इसलिए नहीं जो असी सफल मालूम होइए, इसलिए जो तुसी भला करो, भावें असी अप्रवान जहे होइए। चाहे तुहाडियां नज़रां च असी रब वालों कबूल नहीं किए गए, पर असी तां नहीं चाहते हैं तुसी जो मर्जी साडे बारे सोची जाओ। तुसी बुरा सोचते हैं, संत जी कहते मैं चंगा सोचता। चाहे तुसी सानू समझो कि असी सफल नहीं होए, असी ना मंजूर होए आ, पर मैं चाहना तुसी तो मंजूर हो। मेरी गल छड्डो, कहता जे तुसी मनदे में नहीं मंजूर तो ना सही, पर मैनूं तुहाडा फिक्र है कि तुसी रब दे मोहरे मंजूर हो। असी बेशक दी ना मंजूर ही होईए। असी सच्चाई दे विरोध कुछ नहीं, सगों सच्चाई लई सब कुछ कर सकते हाँ। जां असी निर्बल हाँ तुसी बलवंत हो, तां असी अनंद हुंदे हाँ। ये प्रार्थना भी करते हाँ भई तुसी पूर्ण हो जाओ। सच दी कहंदे असी कमजोर हाँ, तुसी तकड़े हाँ, पर जब असी तुहानू तकड़े देखते असी खुश हुंदे। प्रार्थना करते हैं कि तुसी सारियां गल्लां च खरे उतरो ते पूरे उतरो। इस करके मैं थोड़े परोखे या थोड़े तो परे होके ये गल्लां लिखदा आं भई मैं सामने होके उस अख्तियार के अनुसार जो प्रभु ने मैनू ढाउण लई नहीं बनाउण लई दिता है सख्ती ना करा। संत जी कहते गल्लां मैं तां लिखदा कि ये ना होवे कि मैनू वो ताकत बरतनी पवे जो परमेश्वर ने रसूली ताकत या समर्था दिती है थोड़े विच, जिहड़ी मैं दसिया सी चर्च नूं दबका मारना या बाहर कढ़ना। कि संत कहते मैं बरतनी नहीं चाहता, कि मैं सख्ती नहीं करनी चाहता। मैं चाहना तुसीं मेरा कहना मनो कि जो मैं चीज़ां तुहानूं चिट्ठियां च लिखियां सुधारन लई, जो टाइटस ने आके तुहानूं दसियां सुधारन लई, क्योंकि संत जी तीसरी वाली जाण तो पहला उसने टाइटस नूं भेजिया सी कि वो सारियां गल्लां सैट करे। संत जी कहता ये ना होए मैनूं ताकत बरतनी पवे। फिर तुसी पढ़ते हैं 8वीं 10वीं ऐड, इस करके मैं थोड़े परोखे होके थोड़े तो दूर होके, क्यों चिट्ठी लिख रहा कहना मैं थोड़े दूर आ, मैं थोड़ा पहला वार्निंग देनी चाहता दूर होई परोखे होके ये गल्लां लिखदा आ भई मैं सामने होके अख्तियार अनुसार जो रब ने सानू ताकत अख्तियार दिता है, मैनू थानू ढाउण लई नहीं, मैनू ढाउण लई नहीं सगों बनाउण लई दिता है। सख्ती ना करा कि मैं सख्ती ना बरतनी पवे। ये ताकत रब ने दी है थानू बनाउण लई, ढाउण लई नहीं। आमीन। शुक्रिया परमेश्वर। पवित्र आत्मा थोड़ा नाम महान, थोड़ी शक्ति महान। ओ जींदे इज़राइल दे परमेश्वर जो जुगो जो बटल, इज़राइल दे परमेश्वर थोड़े नाम दी उस्तत होवे। परमेश्वर जिन्ने लोग इस प्रचार नूं सुनते हैं, जिथे तक ये प्रचार जाता, सारे अनुशु प्रभु आशीर्वाद दे जीसस नाम द्वारा उन्हां दे दिलां नूं, उन्हां दे मनां नूं, उन्हां दे हिरदियां नूं खोल। जो नेरे विच आ और लो देख सकण, परमेश्वर उन्हां नूं सच्चाई दा ज्ञान दे। जिहड़े दूर उन्हां नूं अपने लागे लैके आ जीसस नाम द्वारा। परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक रोगियां लई, दुखियां लई, बीमारां लई कि पवित्र आत्मा उन्होंने चंगा करे, ठीक करे। जीसस दे हथां में शफा थानू ठीक करन लई इज़राइल दा परमेश्वर ठीक करे जीसस नाम द्वारा। बरकत दवे, शांति दवे, थोड़े घरां च शांति लेके आवे जीसस नाम द्वारा। प्रभु दी प्रार्थना करके साडे पिता जो स्वर्ग विच हन, थोड़ा नाम पवित्र मनिया जाए, थोड़ा राज आवे, थोड़े हुक्मां ते तुरिया चलिया जाए जमीन ते जिस तरह स्वर्ग विच है। परमेश्वर सानू अज दा खाना दिओ, साडे पापां नूं माफ करो, असीं उन्हां नूं माफ कर दे जिन्हें साडे खिलाफ पाप कीते। सानू परीक्षा च पैण तो बचाओ, बुरी आइयां तो बचाओ। थोड़ा है राज, महिमा ते शक्ति साडे प्रभु जीसस नाम द्वारा। आमीन।